जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, महाअष्टमी और नवमी की पूजन विधि क्या है, महाअष्टमी का व्रत कब रखनी है, स्वयं घर पर हवन कैसे करें, कन्या पूजन कब करनी है, तो सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, अष्टमी तिथि 10 तारीख को दोपहर 12:03 से शुरू हो रही है और 11 तारीख को 12:06 दोपहर में ही समाप्त हो रही है। इसलिए 11 तारीख को ही अष्टमी और नवमी दोनों मनाया जाएगा। तो जो लोग व्रत रख रहे हैं वो भी 11 तारीख को ही अष्टमी का व्रत रखेंगे और 11 तारीख को ही अष्टमी और नवमी का पूजन भी करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 11 तारीख को आप सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि कर ले, पूजा स्थान को शुद्ध कर ले। इसके बाद जैसे आप सर्वप्रथम आप दीप प्रज्वलित करते हैं, इसी तरह से हम पहले दीप प्रज्वलित करेंगे। इसके बाद हम गणेश जी को रोड़ी के तिलक लगाएंगे, माता रानी को तिलक लगाएंगे और हम दीप में तिलक लगाएंगे। इसके बाद हम सभी को अक्षत अर्पित करेंगे और फूल अर्पित करेंगे। और कुछ जगह पर अष्टमी के दिन ही कुल देवता की पूजन किया जाता है और जागरण किया जाता है। तो अगर आपके यहाँ अष्टमी के दिन कुल देवता की पूजन होती है तो आप 10 तारीख को ही कुल देवता की पूजन करेंगे, जागरण करेंगे। इसके बाद देखिए, अगर आपने नवरात्रि के दौरान एक दिन भी माता रानी को सुहाग की समाने अर्पित नहीं किए हैं तो अष्टमी को माता रानी को सुहाग की समाने जरूर से अर्पित करें। इसके बाद अष्टमी की पूजन में माता रानी को नारियल का भोग लगाया जाता है और नवमी के पूजन में पूरी, हलवे, चने का भोग लगाया जाता है। तो हालांकि इस बार अष्टमी और नवमी दोनों ही एक ही दिन में है, तो हम नारियल के साथ साथ माता रानी को पूरी, हलवा, चना, कुछ फल, सभी चीजों का हम भोग लगाएंगे। इसके बाद हम एक लोटा जल रख देंगे। इसके बाद माता के मुख शुद्धि के लिए हम मीठे पान का भोग अर्पित करेंगे। तो देखिए, मीठे पान आप इस तरह से बनाएंगे। मीठे पान में देखिए बतासा, 1 जोड़ा लौंग और इलायची, इस तरह से माता रानी को मीठे पान का भोग अर्पित किया जाता है। तो हम इस तरह से माता रानी को पान का भोग अर्पित करेंगे। इसके बाद हम माता रानी को धूप दिखा लेंगे। अब अष्टमी और नवमी दोनों एक ही दिन है तो हवन भी इसी दिन किया जाएगा। तो अगर आप पंडित जी के माध्यम से हवन कराना चाहते हैं तो पंडित जी के माध्यम से करा सकते हैं, या आप स्वयं भी घर पर हवन इस विधि से कर सकते हैं। तो हवन करने की जो विधि है, आप जिस स्थान पर भी हवन करेंगे उस स्थान पर पहले आप आटे से स्वास्तिक बना ले, या आप रंगोली भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम आटे से, हल्दी से स्वास्तिक बना लेंगे। इसके बाद आप उबली से भी अग्नि प्रज्वलित करके हवन कर सकते हैं, या आप आम के लकड़ी से अग्नि प्रज्वलित करके हवन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, उबले को हम कपूर से पहले अग्नि प्रज्वलित करेंगे, इसके बाद हम हवन करेंगे। तो देखिए, अग्नि जब प्रज्वलित हो जाए तो सबसे पहले हम घी से 2 बार गौर गणेश के नाम से हम यहाँ पे आहुति देंगे। तो गौर गणेश के नाम से पहले हम आहुति देंगे। उसके बाद घर में जितने लोग हैं सभी लोग देखिए, इस तरह से हम इन तीनों उंगली से हम ओम दुर्गाय नमः कहते हुए हम 9 या 11 बार हम आहुति देंगे। तो इस तरह से जो है ना, घर में सभी लोग इस तरह से हवन में सामग्री छोड़ते हैं। और अगर आपको मंत्र आती है ओम दुर्गाय नमः तो आप मंत्र उच्चारण करते हुए हवन करें। मंत्र नहीं आती है तो आप मन ही मन जो है माता का नाम लेते रहें और हवन में सामग्री डालते रहें। इसके बाद हम माता रानी को यहाँ पर जो भी भोग अर्पित किए हैं, पूरी, हलवा, देखिए हम इस तरह से सभी चीजों में से तोड़कर हम अग्नि में सभी चीजों को समर्पित करेंगे। उसके बाद जो माता रानी को आपने पान का भोग अर्पित किया है उसका बीड़ा बनाने, तो पान मेरा बहुत छोटा सा है तो बीड़ा बन नहीं पा रहा है, तो हम पान को इस तरह से अग्नि में ही पान को समर्पित कर देंगे। तो इस विधि से आप स्वयं भी हवन कर सकते हैं और ये विधि भी संपन्न विधि ही मानी जाएगी। इसके बाद देखिए, हम जल लेकर 3 बार हम पूरे हवन को घुमाते हुए हम इस तरह से आचमन करेंगे। 3 बार देखिए, इस तरह से आपको जल घुमाकर हमें आचमन करना है। इसके बाद देखिए, हम हाथ जोड़कर अग्निदेव से प्रार्थना करेंगे कि हे अग्निदेव, जो भी यहाँ पर हम
अग्नि में भोग अर्पित किए हैं उसे आप स्वीकार कीजिए और हमारी पूजा को पूर्ण कीजिए। अगर हमसे कोई भी यहाँ पे भूल चूक हुई होगी तो उसे क्षमा कीजिए। तो इस तरह से जो हमारा हवन का प्रक्रिया है वो पूर्ण हो जाती है। इसके बाद हम इस अग्नि को इसी तरह से जलने देंगे जब तक ये खुद से शांत ना हो जाए। इसमें पानी डालकर या किसी तरह से बुझाने की प्रयास नहीं करना है हमें। इसके बाद देखिए, हवन की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद अब माता रानी की आरती करेंगे। तो पहले हवन किया जाता है, इसके बाद माता रानी की आरती की जाती है। आरती करने के बाद जो हमारा अष्टमी की और नवमी की पूजा है वो यहाँ पे पूर्ण हो जाती है। और इसी दिन हमें 9 कन्या भी खिलानी है। तो अगर आप कन्या खिलाना चाहते हैं तो इसी दिन आप कन्या भी खिलाएंगे। पूजा के बाद ही माता रानी की यहाँ पे पूजन करेंगे, हवन करेंगे, उसके बाद आप कन्या पूजन करेंगे। तो इसके बाद देखिए, कुछ लोग नवरात्रि के प्रथम दिन और अष्टमी का सिर्फ व्रत रखते हैं, तो कुछ लोग नवरात्रि के 9 दिन का व्रत रखते हैं। तो अगर आप नवरात्रि के प्रथम दिन और अष्टमी का सिर्फ व्रत रखे हैं तो नवमी के दिन कन्या खिलाने के बाद आप पारण कर ले। लेकिन अगर आप 9 दिन का व्रत रखे हैं तो आप 10वीं को पारण करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स नवरात्रि 9 दिनों का बहुत ही पावन त्यौहार माना जाता है। इसलिए हमें पूरे 9 दिन का व्रत रखना चाहिए, 10वीं को ही पालन करना चाहिए। इसलिए आप 10वीं को ही माता की विदाई करें और 10वीं को ही पारण करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को नवरात्रि की नवमी अष्टमी पूजा की सारी जानकारी मिल गई होगी। व्रत कब रखनी है, पूजा कैसे करनी है, हवन कैसे करनी है। अभी भी कुछ जानना पूछना रह गया हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपके सभी कमेंट का मैं अवश्य रूप से रिप्लाई दूंगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह का तीज त्यौहार का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। एक बार फिर से जाते जाते आप सभी को नवरात्रि मंगलमय हो। जय माता दी फ्रेंड्स।